सावधान, प्रारंभ करते हैं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो हरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सविसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्व धर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। तज्जयति परम ज्योति, समम समस्तेरिनंत पर्याय, दर्पण तल इव सकला, प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र, परिमागमस्य जीवम, सिद्ध जात्यन्त सिंधुर्विधानम, सकल ने विलसितानां, विरोधिमथिनं नमाम्यनेकान्तं। आचार्य अमृतचंद देव द्वारा विरचित यह पुरुषा सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ, जो कि 226 श्लोकों में रचा गया है और 226 श्लोकों के माध्यम से आचार्य अमृतचंद देव सुख की प्राप्ति का उपाय बता रहे हैं कि वो सुख की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है, यह जीव किस प्रकार सुख सुख की प्राप्ति कर सकता है, उस सुख की प्राप्ति का उपाय यहाँ बताया है। ऐसा ये अद्भुत अनुपम ग्रंथ, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। हमारी चर्चा अभी दूसरे श्लोक पे हो गई थी। पहले श्लोक में आचार्य अमृतचंद देव ने ज्ञान ज्योति को नमस्कार किया और दूसरे श्लोक में अनेकांत को नमस्कार किया, जो कि परमागम का प्राण है, परमागम का जीव है, परमागम का बीज है। ऐसे उस अनेकांत को यहाँ नमस्कार किया, क्योंकि उस अनेकांत के बिना वस्तु का निर्णय नहीं होता है। इसीलिए यहाँ अनेकांत को नमस्कार करके अब आचार्य देव ग्रंथ करने की प्रतिज्ञा करते हैं। तीसरे नंबर के श्लोक में तीसरे नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। लोकत्रयेक नेत्रम, निरूप्य परिमागमं प्रतिनेन, अस्माभिरुपद्रयते, विदुषां पुरुषार्थ सिद्धुपायोऽयम्। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? पुरुषार्थ सिद्धि उपायो एवं, यह पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ उपोद्रियते, उद्धार करने में आता है। अयम, यह किसके लिए? विदुषाम, विद्वानों के लिए। और कैसा है ये? लोक त्रयेक नेत्रम, तीनों लोक संबंधी पदार्थों को प्रकाशित करने में अद्वितीय नेत्र। परमागमम है। कैसा है परमागम? उत्कृष्ट परम आगम, अर्थात उत्कृष्ट है और तीन लोक के संबंधी पदार्थों को प्रकाशित करने में एक अद्वितीय नेत्र है। ऐसे इस परमागम को प्रत्यनेन, अनेक प्रकार के उपायों से निरूप्य, अर्थात निरूपण करता हूँ, अर्थात परंपरा जैन सिद्धांतों के निरूपण पूर्वक, अस्मामी, हमारे द्वारा, विदुषाम, विद्वानों के लिए, यह पुरुषा सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ उद्धार करने में आता है। क्या कह रहे हैं आचार्य यहाँ पर? तीन लोक संबंधी पदार्थों को प्रकाशित करने में एक अद्वितीय नेत्र है ये, अर्थात
उन तीन लोक संबंधी पदार्थों को प्रकाशित कराने वाला है। अर्थात उन तीन लोक संबंधी सभी पदार्थों को बताने वाला है ये आगम। आगम चक्षु है ना, ये आगम चक्षु कैसा है, जिसके द्वारा तीन लोक को जाना जा सकता है, जिसके द्वारा तीन लोक संबंधी पदार्थों को प्रकाशित किया जाता है। ऐसा एक अद्वितीय नेत्र है, अर्थात एक अकेला प्रकाशित करता है। ऐसा अद्वितीय नेत्र, ऐसा नेत्र दूसरा नहीं है। ऐसा ये अद्वितीय नेत्र है, ऐसा ये उत्कृष्ट परम है, महान है। ऐसा ये महान जैनागम अनेक प्रकार के उपायों से प्रत्यनेन, क्या कह रहे हैं, अनेक प्रकार के प्रयत्नों से, प्रयत्नों से अर्थात प्रयत्न, प्रयत्न को तो क्या बोलते हैं, प्रयत्न। प्रय उपसर्ग होता है जिसका अर्थ होता है विशेष प्रकार से, विशेष प्रकार से यत्न करके। अभी टीका में खोलेंगे इस अर्थ को, पॉलिटोटोमोलॉजी। प्रयत्नेन, प्रयत्न अर्थात विशेष प्रकार के यत्न से, अर्थात विशेष प्रकार के उपायों से, विशेष प्रकार के पुरुषार्थ द्वारा निरुपय जानकर, क्या जानकर, उस उत्कृष्ट जैनागम को जानकर, उस उत्कृष्ट जैनागम को जानकर ये पुरुषा सिद्धि उपाय कह रहा हूं। क्या कह रहे हैं, पुरुषा सिद्धि उपाय क्यों कह रहा हूं मैं, अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूं, अपनी बुद्धि से नहीं कह रहा हूं। क्या कह रहे हैं आचार्य मत्स्य देव, अपनी बुद्धि से नहीं कह रहा हूं मैं। उत्कृष्ट तीन लोक संबंधी पदार्थों को प्रकाशित करने में जो अद्वितीय नेत्र है, ऐसे उस उत्कृष्ट जैनागम को अनेक प्रकार के उपायों से, विशेष प्रकार के पुरुषार्थ से जानकर अब मैं ये पुरुषा सिद्धि उपाय कह रहा हूं। अर्थात यहाँ आगम परंपरा दिखा रहे हैं, कि आगम परंपरा बता रहे हैं हम, कि आगम परंपरा कैसी है। हम उस आगम परंपरा से इसको कहते हैं, ऐसे नहीं कह रहे हैं अपनी बुद्धि से कह दिया। विचार करके देखो, आचार्य कह रहे हैं, हम अपनी बुद्धि से नहीं कह रहे। अर्थात आचार्य भी अपनी बुद्धि से नहीं लिख रहे, परंपरा दिखा रहे हैं भैया। जैसे आचार्य कुंदेव ने परंपरा दिखाई है, जिन वरों ने कहा है, हमने नहीं कहा। जहां भी देखो वहां क्या लिखा है उन्होंने, कि जिन वरों ने कहा है, मैंने नहीं कहा है, मेरे द्वारा तो कहने में आ रहा है, मैंने कहा नहीं है। कहा तो किसने है, जिन वरों ने कहा है। ऐसे यहाँ कह रहे हैं, उत्कृष्ट जैनागम को जानकर, और कैसे जाना है मैंने, विशेष प्रकार के उपायों से, विशेष प्रकार के पुरुषार्थ से जाना है। उस विशेष प्रकार के पुरुषार्थ से जानकर अब मैं इस पुरुषा सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ को कहूंगा। अब मैं इसको रचता हूं, प्रतिज्ञा करें ग्रंथ लिखने की। तो अब मेरे द्वारा अस्मा भी, अब हमारे द्वारा ये ग्रंथ करने में आता है, इस ग्रंथ का उद्धार करने में आता है, उपोद्ध्रियते, उद्धार करने में आता है इस ग्रंथ का। ये ग्रंथ आचार्य अमरचंद देव ने लिखा है, किसने लिखा है, किसने लिखा है ये ग्रंथ। कल की चर्चा से आंसर चाहिए मुझे। अक्षरों ने, अन्य, हाँ, शब्दों ने लिखा है, किसने लिखा है, शब्दों ने, शब्दों में आया है। शब्दों ने कैसे लिखा है, कल की चर्चा से आंसर चाहिए मुझे। आंसर कल की चर्चा से चाहिए मुझे। कल तो स्वादवाद की चर्चा ज्यादा नहीं हुई, कल तो एक अनेक भेद अभेद अस्थि नास्ति की चर्चा हुई थी। कल तो अनेकांश स्वादवाद की चर्चा तो पहले हुई थी। शादवाद की, कल तो चर्चा हुई थी अस्थि नास्ति की, एक अनेक की, भेद अभेद की चर्चा हुई थी कल तो। कल की चर्चा से आंसर क्या होना चाहिए। अब देखो, ये हमको आना चाहिए, ये हमको आना चाहिए। ये चीज नहीं आती, इसका अर्थ है कि वो उपदेश ग्रहण नहीं हो रहा है। इसलिए जिनवाणी का उपदेश ग्रहण नहीं हो रहा हम पे, क्योंकि हम उसको उपयोग पूर्वक नहीं सुन रहे। उपयोग पूर्वक नहीं सुनना है ये।
उसको उपयोग पूर्वक सुना जाए तो सिद्धि करना आसान है। हमको लगता है कि हमको याद नहीं रहता है, कठिन है। कठिन नहीं है, जिनवाणी कठिन नहीं है, जिनवाणी हमने कठिन बना रखी है। बहुत बहुत सिंपल सा है। इसका अर्थ है कि कल की चर्चा समझ में नहीं आई। यदि आज ये सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं हम, इसका अर्थ है कि कल की चर्चा हमको समझ में नहीं आई। अरे आचार्य अमृतचंद देव की और शब्दों की एक दूसरे में नास्ती है। आचार्य अमृतचंद देव की अस्थि अपने से है और इन शब्दों की अस्थि अपने से है। ये शब्द अपने आप में पूर्ण रूप में समर्थ हैं प्रकट होने के लिए। ये शब्द अपने आप में पूर्ण रूप में समर्थ हैं प्रकट होने के लिए, लिखे जाने के लिए। ये किसी के द्वारा लिखे जाएं ऐसे ये मजबूर नहीं है शब्द। ये शब्द ऐसे मजबूर नहीं है कि किसी के द्वारा लिखे जाएं, क्योंकि इनकी पर से नास्ती है और स्व से अस्थि है इन शब्दों की भी। वो तो है ही है, पंडित टोडरमल ने लिखा है शब्द स्वयं सिद्ध हैं, किसी के द्वारा किए हुए नहीं है। वो बात तो है, लेकिन किए हुए क्यों नहीं है? ये शब्द क्यों नहीं लिखे गए किसी के द्वारा? क्योंकि ना तो इन शब्दों को जरूरत है कि हमको कोई लिखे। ये किसी के बिना लिखे ही अपने आप में पूर्ण रूपेण समर्थ हैं प्रकट होने के लिए, पूर्ण रूपेण समर्थ हैं लिखे जाने के लिए, पूर्ण रूपेण समर्थ हैं। लिखने की आवश्यकता नहीं है इन शब्दों को। पूर्ण रूपेण समर्थ हैं ये शब्द। क्यों क्यों समर्थ हैं? क्योंकि इनकी स्व से अस्थि है और पर से नास्ति है। इसे मैंने कहा था, ये अस्थि नास्ति का सिद्धांत पूरे जिनागम का आधारभूत है। यदि पूरे जिनागम में सिद्धि करने बैठे अस्थि नास्ति की, तो एक एक सिद्धांत, जितने भी सिद्धांत हैं जैन आगम के, सारे सिद्धांतों की सिद्धि अस्थि नास्ति से हो सकती है। फिर चाहे वो निमित्त उपादान का सिद्धांत हो, चाहे फिर वो लक्षण लक्षण आवास का हो, चाहे चार अभाव का हो, चाहे कोई सा भी सिद्धांत हो, जो भी सिद्धांत है अस्थि नास्ति सिद्धि की जा सकती है। ये सिद्धि हमको करनी चाहिए। यह है भेद ज्ञान की कला। इसके इन विचारों से भेद ज्ञान होता है, इन विचारों से भेद ज्ञान परिपक्व होता है। अब हम वो विचार नहीं करते, सुनकर खत्म हो गई बात। कल हमने क्या सुना था, वो बात कल सुन ली हमने, बात समाप्त हो गई। विचार करना क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो मैं तो पूछ लिया था ऐसे ही, कोई बात नहीं। क्या कह रहे हैं कि आचार्य कह रहे हैं मैं लिखता हूं। आचार्य क्या कह रहे हैं? हमारे द्वारा उद्धार करने में आता है। पुरुषा सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ उद्धार करने में आता है। इसका भावार्थ बताइए। इस शब्दार्थ का भावार्थ क्या है? इस स्वादवाद का अनेकांत क्या है? इस लाइन का क्यों लिख रहे हैं वो ऐसा? ऐसा लिखना आचार्यों के लिए सही नहीं है। ऐसा लिखना तो, मैं लिखता हूं, मैं करता हूं, बताइए भावार्थ क्या होगा इस शब्द का? अरे मैं लिखता हूं, ये तो मात्र निमित्त का ज्ञान कराने के लिए है। लिखते नहीं है वो। उनका ये भाव ही नहीं है कि मैं लिखता हूं, मैं इस ग्रंथ को करता हूं, ऐसा उनका भाव नहीं है। ऐसा उनका अभिप्राय नहीं है। ऐसा उनके विकल्प में भी नहीं है कि मैं करता हूं, मैं लिखता हूं। ये तो निमित्त का ज्ञान कराने के लिए कहा कि हमारे द्वारा लिखा गया है। भाव नहीं है उनका कि मैं लिखता हूं, मैं करता हूं, कि मात्र निमित्त का ज्ञान कराने के लिए ये। और दूसरे शब्दों में कहें तो व्यवहार व्यवहार नैसे है, उद्धार करने में आता है, लेकिन परमार्थ ऐसा नहीं है। अब हमको व्यवहार नैसे परमार्थ निकालना पड़ेगा। यदि व्यवहार नैसे परमार्थ नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ये आचार्य नरसिंह देव कहेंगे दो तीन श्लोकों के बाद, तस्य देश न नास्ति। उसके लिए ये जिनवाणी ही नहीं है, उसके लिए उपदेश ही नहीं है, यदि वो व्यवहार से परमात्मा ना निकाल सके। तस्य देश न नास्ति कहेंगे, अभी छठे नंबर के श्लोक में आएगा। विचार करना क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। देखो हम तो चलते हैं, टीका पे चलते हैं। वास्तव में तो अनादि निधन शब्द हैं, स्वयं सिद्ध हैं, सिद्धो वर्ण समाम ना है। पंडित टोडरमल ने लिखा ना मुझमें प्रकाशक में,
सिद्धो वर्ण समाम ना है, वो शब्द कैसे हैं, स्वयं सिद्ध हैं। स्वयं सिद्ध क्यों है, क्योंकि अस्ति नास्ति की अपेक्षा से स्वयं सिद्ध है, समर्थ है वो अपने आप में पूर्ण रूप है। ऐसी आत्मा भी अपने आप में, कर्मण बात तो कर ही ली, आत्मा भी अपने आप में पूर्ण रूपेण समर्थ है। लेकिन हम आत्मा को कैसा मानते हैं, हम आत्मा को अपंग मानते हैं। हमने आत्मा को अपंग माना हुआ है कि आत्मा कैसी है, अपंग है। अपंग किसको बोलते हैं, डिसेबल जो होता है, चल फिर नहीं सकता। हमने आत्मा को ऐसा माना हुआ है कि हमको क्या लगता है, हम लाठी के बिना नहीं चल सकते, हम इसके बिना ये कार्य नहीं कर सकते, हम इसके इसके बिना ये कार्य नहीं कर सकते। इसका अर्थ है कि हमने आत्मा को अपंग मान लिया, नपुंसक मान लिया आत्मा को, अपंग मान लिया उस आत्मा को, आत्मा अपंग है। अब इसके बिना तो हम समय दर्शन कर नहीं सकते, इसके बिना हम ये कार्य नहीं कर सकते, इसके बिना ये कार्य नहीं कर सकते, कि अरे आत्मा अपना प्रत्येक कार्य करने में पूर्ण रूपेण समर्थ है, और प्रत्येक समय प्रत्येक कार्य को अपनी स्वतंत्रता से, अपनी सामर्थ्य से ही कर रही है। उसमें किसी का कहीं भी कैसा भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, किसी भी प्रकार का। लेकिन हमको लगता है कि नहीं, शास्त्रों से ज्ञान होगा, गुरु से ज्ञान होगा, बहुत सारी बातें हैं, शास्त्रों से ज्ञान होगा, इसका अर्थ है कि आत्मा अपंग है हमारी, कि हमें शास्त्र चाहिए ज्ञान के लिए, हमें गुरु चाहिए ज्ञान के लिए। इसका अर्थ है कि हमें आत्मा कैसी मान ली हमने, अपंग है आत्मा हमारी। हमारी आत्मा को चलने के लिए शास्त्र की जरूरत है। हमारी आत्मा को, हमारी आत्मा का सम्यक ज्ञान कराने के लिए शास्त्रों की आवश्यकता है, उपदेश की आवश्यकता है। अपंग है हमारी आत्मा, हमने अपनी आत्मा को कैसा मान लिया, अपंग। अस्थि नास्ति सिद्धि होती है इस बात की कि आत्मा अपंग नहीं है हमारी, हमारी आत्मा पूर्ण रूपेण समर्थ है, चलने में फिरने में। चलना फिरना अपंगता की अपेक्षा बोल रहा हूं मैं पूर्ण रूपेण समर्थ है, अपनी प्रत्येक पर्याय को करने में पूर्ण रूपेण समर्थ है। विचार करना, यहाँ चलते हैं हम तो क्या कह रहे हैं, देखो टीका पे चलते हैं। क्या कह रहे हैं पंडित टोडरमल जी, अस्माभिविदुषाम एवं पुरुषा सिद्धि उपाय बोध्रियते। मैं ग्रंथ करता विदुषाम, ज्ञानी जीवों के लिए। अब देखो विदुषाम शब्द भी अपने आप में, अच्छा अमृतसर देव ने विदुषाम शब्द क्यों लिखा है, विदुषाम शब्द लिखा है विद्वानों के लिए, ज्ञानी जीवों के लिए। अब इसका भावार्थ क्या होगा, इस शब्दार्थ का भावार्थ क्या होगा। चलो मैं बात करता हूँ। क्या कह रहे हैं, विदुषाम विद्वानों के लिए है, ज्ञानी जीवों के लिए, हर किसी के लिए नहीं है। हर किसी के लिए नहीं है ये ग्रंथ, कि हाँ हर किसी के लिए ग्रंथ नहीं है, वास्तव में जिनवाणी हर किसी के लिए नहीं है। कि हर किसी के लिए क्यों नहीं है, हर किसी के लिए इसलिए नहीं है कि हर कोई इस शास्त्र को आदि शस्त्र बना लेते हैं। तो जो शास्त्र को शस्त्र बनाए उसके लिए जिनवाणी नहीं है। ज्ञानी जीवों के लिए, विद्वानों के लिए, अर्थात जिसको अनेकांत और स्वादवाद की पता हो, जो जिसको न्यायादि का ज्ञान हो, जिसको पता हो कि यह कथन किस अपेक्षा कहा जा रहा है। जिसको यही नहीं पता ये कथन किस अपेक्षा कहा जा रहा है, वो जिनवाणी पढ़ने का हकदार नहीं है। जिसको ये नहीं पता है, क्यों, क्योंकि जिसको ये नहीं पता है कि ये कथन किस अपेक्षा कहा जा रहा है, वो उस कथन को किसी और अपेक्षा से ही समझकर शस्त्र बना लेगा। शास्त्र को शस्त्र बनते देर नहीं लगती। जो शास्त्र हैं उनको शस्त्र बनते हुए देर नहीं लगती। इसीलिए जीव भव में भ्रमण कर रहा है 11 अंक का पाठी होने के बाद भी, कि शस्त्र बनते देर नहीं लगती, कब शस्त्र बन जाए वो शास्त्र। क्योंकि स्वादवाद है ना, अनेकांत तो दिखता नहीं है, अनेकांत दिखे तो शस्त्र नहीं बनेगा। यदि अनेकांत दिख जाए तो शस्त्र नहीं बनेगा, अनेकांत दिखता नहीं है, स्वादवाद दिखता है। अब वो स्वादवाद दिखता है तो स्वादवाद की खबर नहीं होने पर, उस स्वादवाद समझ में नहीं आने पर वो शास्त्र शस्त्र बन जाते हैं। इसीलिए जितने भी जिनवाणी को पढ़कर यदि हम दुखी हैं तो इसीलिए हैं कि हमने जिनवाणी को नहीं समझा, हमने जिनवाणी को नहीं पढ़ा। जिनवाणी को पढ़ते हुए भी नहीं पढ़ा हमने जिनवाणी को, क्योंकि समझा नहीं उसको। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं विदुषाम, विद्वानों के लिए कह रहा हूं, उन ज्ञानी जीवों के लिए कह रहा हूं मैं,
जो उस अनेकांत को जानते हैं जिसको मैं नमस्कार करके आया हूँ, वो उस ज्ञान ज्योति को जानते हैं जिसको मैं नमस्कार करके आया हूँ। उस ज्ञान ज्योति को जो जानते हैं, अनेकांत को जो जानते हैं, जिनको नया अधिकार अभी कहेंगे वक्ता श्रोता के लक्षण में, वक्ता के में भी कहेंगे, श्रोता के में भी कहेंगे। पंडित टोडरमल जी ने भी कहा है मुझमें प्रकाशक में, वक्ता के स्वरूप में भी श्रोता के स्वरूप में भी, कि होना ही चाहिए। इतना नहीं है तो जिनवाणी पढ़ने का अधिकारी नहीं है, फिर इतना नहीं है तो जिनवाणी सुनाने का अधिकारी नहीं है, जिनवाणी सुनने का अधिकारी नहीं है, जिनवाणी पढ़ने पढ़ाने का अधिकारी नहीं है, यदि नया अधिक का ज्ञान नहीं है व्यवस्थित तो वह इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कि विदुषाम, उन विद्वानों के लिए कह रहा हूं, उन ज्ञानी जीवों के लिए कह रहा हूं। मैं ग्रंथ करता ज्ञानी जीवों के लिए यह पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ। और कैसा है ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ? पुरुष अर्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ। पुरुष अर्थात चैतन्य पुरुष। आत्मा को क्या कहते हैं? पुरुष कहा जाता है आत्मा को। अभी आचार्य वचन देव कहेंगे आगे, एक गाथा आई, एक श्लोक आएगा, उसमें वह पुरुष की चर्चा की है कि आत्मा पुरुष है। इसकी चर्चा की अभी आएगा कुछ श्लोकों के बाद, कि आत्मा को क्या कहते हैं? पुरुष कहा जाता है। आत्मा पुरुष है। आत्मा कैसी है? कि आत्मा पुरुष है। तो उस चैतन्य पुरुष के अर्थ अर्थात प्रयोजन, सिद्ध अर्थात सिद्धि करने का उपाय, उपाय प्रकट करता हूं। ऐसे उस पुरुषा सिद्धि उपाय को कह रहा हूं जो उस चैतन्य पुरुष के प्रयोजन को सिद्ध करने का उपाय बताएगा। चैतन्य पुरुष का प्रयोजन क्या है? कि सुखी होने का प्रयोजन है। तो सुखी होने के प्रयोजन का उपाय, वो सुखी होने का उपाय बता रहे हैं, कि सुखी होने का उपाय बताएंगे इसमें। मीन ग्रंथ करने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि उसमें क्या बताने वाला हूं मैं उसमें क्या बताने वाला हूँ, मैं उसमें सुखी होने का उपाय बताने वाला हूँ। वो सुखी होने का, किस प्रकार से सुखी हो सकता है ये जीव, उस उपाय को मैं इसमें बताने वाला हूँ। क्योंकि देखो परंपरा है ये, किसी भी ग्रंथ में ग्रंथ को लिखने से पहले उस ग्रंथ को लिखने का प्रयोजन बताया जाता है। यदि ग्रंथ को लिखने का प्रयोजन नहीं बताया जा रहा है तो फिर वो ग्रंथ अधूरा है। जब तक उसको लिखने का प्रयोजन, पंडित ओडामल जी ने गोस्वामी प्रकाशक को लिखने का प्रयोजन बताया कि मैं गोस्वामी प्रकाश को लिख क्यों रहा हूँ, मैं इतने ग्रंथ उपलब्ध हैं, फिर इसको क्यों बना रहा हूँ, कैसे बना रहा हूँ। फिर वो परंपरा दिखाई। परंपरा तो किसके लिए दिखाई? प्रमाणित करने के लिए। इसमें ग्रंथ करने की प्रतिज्ञा में प्रमाणित प्रमाणित भी कह रहे हैं कि ये ग्रंथ प्रमाणित है, ये ग्रंथ प्रामाणिक है, इस ग्रंथ को ऐसे मत मानना। प्रामाणिक है, उसकी प्रामाणिकता सिद्ध की है और उसका प्रयोजन बताया है। दो चीजें बताई हैं ग्रंथ लिखने की प्रतिज्ञा में, कि प्रामाणिकता क्या है और ग्रंथ का प्रयोजन क्या है। जैसे आचार्य कुंद देव ने समय सार में क्या लिखा ग्रंथ करने की प्रतिज्ञा? ग्रंथ करने की प्रतिज्ञा क्या है समय सार में? एकत्र विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा। हाँ। तो वहां पर देखो, वहां पर भी दोनों चीजें बताई हैं। प्रामाणिकता क्या बताई है वहां पे? कि मैं अपने अनुभव से पर, पर, पर और अपर गुरुओं की साक्ष्य से, मैं गुरुओं की साक्षी बताई वहां पर, आगम परंपरा भी दिखाई वहां पर, उसी उसी में, उन्हीं दो लाइनों में आगम की परंपरा भी दिखाई, प्रामाणिकता भी दिखाई और उद्देश्य भी बताया, प्रयोजन भी बताया, ग्रंथ लिखने का प्रयोजन क्या है मेरा। मैं कहीं पर भी देख लें हम, चाहे वो मोचन प्रकाशक हो, समय साहज हो, कहीं पर भी छह डाला भी देखें, छह डाला में अपने दौलत राम जी ने क्या बताया? सुख चाहिए सभी जी। क्या बताया? पै कछु कहूं कही मुनि यथा। जैसी मुनियों ने कही है मैं उसका कुछ कह रहा हूं। वो प्रामाणिकता दिखाई है, वो प्रामाणिकता दिखाई है। और क्या किस लिए दिखाई है? प्रयोजन कहाँ बताया है छह डाला में? ताते दुख हारी सुखकार। उस दुख को हरने का और सुख को करने के लिए बता रहा हूं। दुख का हरण करने के लिए और सुख की प्राप्ति के लिए। तो मीस बिना, जब तक प्रयोजन नहीं बताया जाएगा और प्रामाणिकता नहीं बताई जाएगी तब तक कैसे पढ़ेंगे हम? ये ग्रंथ प्रामाणिक है हम कैसे माने? तो हमें प्रामाणिकता भी चाहिए और हमें प्रयोजन भी चाहिए कि ग्रंथ पढ़ें क्यों, हम ग्रंथ को पढ़ क्यों रहे हैं, हम ये वाला ग्रंथ क्यों पढ़ना चाहते हैं, इस ग्रंथ में ऐसा क्या है। तो यहाँ कह रहे हैं
मैं ग्रंथकर्ता ज्ञानी जीवों के लिए यह पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ अथवा चैतन्य पुरुष के प्रयोजन सिद्ध करने का उपाय प्रकट करता हूँ। किम कृत्वा, क्या करके, प्रत्यनेन, अनेक प्रकार से उद्यम करके, सावधानी पूर्वक, परमागम निरूप्य, परंपरा से, जैन सिद्धांत का विचार करके, अनेक प्रकार के उद्यम से, विशेष प्रकार के उद्यम से, सावधानी पूर्वक, सावधानी पूर्वक ऐसे नहीं कुछ भी कह दिया मैंने, बड़ी सावधानी पूर्वक कहूंगा। और क्या कैसे कहूंगा, परमागमम निरूप्य, परमागम से, परमागम से निरूपण कर रहा हूं मैं नहीं कह रहा हूं, परमागम से निरूपण कर रहा हूं। जो परमागम में है उसको ही बता रहा हूं, जो परमागम में है। परमागम कैसा है, क्या बताया अभी, कैसा है परमागम, कैसा है परमागम। शुद्ध हम्म। केवली शुद्ध केवली के उपदेश के अनुसार है परमागम। हैं। केवली शुद्ध केवली द्वारा कथित है परमागम। अरे वो तो है, यहाँ क्या बताया, मैं ये पूछ रहा हूँ अभी इस श्लोक में क्या बताया था, कैसा है परमागम वो। तीन लोग के पदार्थों को बताने वाला है। अद्वितीय नेत्र है, तीन लोक के संबंध, तीन लोक संबंधी, तीन लोक के सभी पदार्थों को प्रकाशित करने वाला ऐसा ये अद्वितीय नेत्र है। उस जैन आगम को निरूपित कर रहा हूं, उस जैन आगम को ही बता रहा हूं मैं अलग से कुछ नहीं कह रहा हूं। क्या कह रहे हैं आचार्य मत्स्यदेव, मैं अलग से कुछ नहीं कह रहा हूं, उस परमागम को ही निरूपित कर रहा हूं। उस जैन सिद्धांत का विचार करके सावधानी पूर्वक इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ को प्रकट करता हूँ। जिस प्रकार केवली, श्रुत केवली और आचार्यों के उपदेश की परंपरा है, उसका विचार करके, जैन सिद्धांत का विचार करके, अर्थात केवली, श्रुत केवली और आचार्यों के उपदेश की परंपरा है, उसका विचार करके मैं उपदेश देता हूँ। केवली अर्थात केवली भगवान, श्रुत केवली किसको कहते हैं, शुद्ध श्रुत केवली केवली गंधर्व किसे देव। कहते हैं। हाँ, गंधर्व देव। मात गणधर देव, नहीं गंधर्व देव कहते ही तो किसको, डेफिनेशन क्या है। द्वादशांग के ज्ञाता शुद्ध केवली होते हैं। द्वादश सांग के ज्ञाता श्रुत केवली होते हैं। ये परमार्थ कथन है कि कौन सा कथन है। ये उपाधि है। परमार्थ कथन क्या है श्रुत केवली का, फिर परमार्थ परिभाषा क्या होगी। मैं इसलिए कह जो रहा हूँ कि आत्मा मुझे अभी जो छठे आत्मा छठे को श्लोक तक की जानते भूमिका बनानी है आपके लिए। जो आत्मा को जानते हैं, वो आत्मा को जानते हैं। कहाँ लिखा है ऐसा। शुद्ध ज्ञान को जो जानते हैं, शुद्ध केवल आत्मा, शुद्ध हाँ, केवली उनको कहे आचार्य जगत कुंद कुंद देव प्रकाशक ने लोक लिखी है से। परिभाषा नौम श्रुत शुद्ध दसवीं केवली ज्ञान की। गाथा को है ना। जानते हैं शुद्ध आत्मा श्रुत केवली की केवली परिभाषा उनको उन्होंने उसका लिखी है, है जो श्रुत से केवल आत्मा को ही जानते हैं, नौवीं गाथा उनको है। श्रुत केवली कहा है परमार्थ से। तो जो श्रुत को जानते हैं वो तो व्यवहार कथन है, फिर व्यवहार का भी बताया, परमार्थ का प्रतिपादक है, वो भी परमार्थ को ही बता रहा है। मैं उधर नहीं जा रहा अभी, इसलिए मैंने बोला है बस, क्योंकि मुझे अभी व्यवहार में से परमार्थ निकलवाना है आपको डेली अभी। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जिस प्रकार केवली, श्रुत केवली और आचार्यों के उपदेश की परंपरा है, उसका विचार करके मैं उपदेश देता हूँ। स्वयमति से, स्वयमति से कल्पित रचना नहीं करता हूँ। कैसा है परमागम, लोक त्रैक नेत्रम, तीन लोकों में त्रिलोक संबंधी पदार्थों को बताने के लिए अद्वितीय नेत्र है। ऐसा है ये परमागम, जो तीन लोकों में त्रिलोक संबंधी सभी पदार्थों को बताने के लिए, अर्थात तीन, इसमें देखो, तीन लोक संबंधी पदार्थों को बताने के लिए, अर्थात में सब कुछ आ गया, तीन लोक संबंधी पदार्थों में सब कुछ आ गया, कुछ भी बाकी नहीं बचा।
मुचमार का स्वरूप भी बताएंगे, आश्रयबंध का स्वरूप भी बताएंगे, सम्मनिजरा का स्वरूप भी बताएंगे, जीव अजीव का स्वरूप भी बताएंगे, छह द्रव्यों का स्वरूप भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। वो परमागम ऐसा है जो तीन लोकों में त्रिलोक संबंधी पदार्थों को बताने के लिए एक अद्वितीय नेत्र है। ऐसे उस परमागम को मैं यहाँ कहूंगा, स्वमति से कल्पित रचना नहीं करूंगा, परंपरा के अनुसार कह रहा हूँ। ये प्रामाणिकता बताई है, ऊपर के पैराग्राफ में उसकी प्रामाणिकता बताई है। अब देखो आगे चलते हैं, क्या कह रहे हैं। ग्रंथ के प्रारंभ में वक्ता, श्रोता और ग्रंथ का वर्णन करना चाहिए, ऐसी परंपरा है कि ग्रंथ के प्रारंभ में क्या बताना चाहिए, वक्ता कैसा होना चाहिए, श्रोता कैसा होना चाहिए। भाई हमें पता तो हो कि वक्ता कैसा होना चाहिए, हम किससे सुने किससे ना सुने। ऐसा नहीं किसी से भी सुन लें, कोई भी सुना दो हमको सुन लेंगे कि नहीं, कोई भी सुना दो हम सुन लेंगे, ऐसा स्वरूप नहीं है वक्ता का, ऐसा स्वरूप नहीं है श्रोता का। श्रोता का स्वरूप ऐसा नहीं है कि कोई भी मिल जाए हम सबसे सुन लेंगे कि नहीं। पता होना चाहिए हमें कि वक्ता कैसा होना चाहिए। यदि वो लक्षण मिल रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ हम सुनेंगे। वक्ता कैसा होना चाहिए और फिर श्रोता कैसा होना चाहिए। हम सुन तो रहे हैं लेकिन हम श्रोता की कसौटी पर खरे उतरते हैं कि नहीं उतरते, हम श्रोता हैं भी हैं कि नहीं है। इसीलिए परंपरा है बताने की कि पहले वक्ता का स्वरूप, ग्रंथ का स्वरूप और श्रोता का स्वरूप बताया जाए, उसके बाद ग्रंथ को लिखा जाए। तो ग्रंथ का स्वरूप बता दिया, ग्रंथ लिखने की प्रतिज्ञा कर दी। अब वक्ता का स्वरूप बता रहे हैं और भी श्रोता का स्वरूप बताएंगे कि वक्ता और श्रोता कैसा होना चाहिए, वक्ता कैसा हो और श्रोता भी कैसा हो। इसलिए प्रथम ही वक्ता का लक्षण कहते हैं। देखो क्या कह रहे हैं। मुख्योपचार विवरण निरस्त दोस्तर विनेय दुर्बोधा व्यवहार नित्यज्ञा प्रवर्तयन्ते जगति तीर्थम। क्या कह रहे हैं। मुख्य उपचार विवरण निरस्त दुस्तर विनय दुर्बोधा। मुख्य और उपचार कथन के विवेचन से, मुख्य का विवरण करके और उपचार का विवरण करके, तो मुख्य और उपचार कथन के विवेचन से प्रकट रूपेण क्या करके, निरस्त करके अर्थात नाश करके। क्या नाश करके। दुस्तर जो बहुत कठिन है, जो बहुत दुर्निवार है। विनय अर्थात शिष्य, दुर्बोधा उसके दुर्बोध को अर्थात उसके अज्ञान को, अर्थात जो शिष्यों के अज्ञान भाव को नष्ट करे। वक्ता का पहला लक्षण क्या बताया, जो श्रोता के शिष्यों के अज्ञान भाव को नष्ट करे, अर्थात जो अज्ञान भाव को नष्ट करने में समर्थ हो। किसके द्वारा, मुख्य और उपचार के कथन के विवेचन से। मुख्य उपचार विवरण निरस्त दुस्तर विनय दुर्बोधा। ये इस लाइन का अर्थ हुआ, मुख्य उपचार का विवरण करके जो शिष्यों के अज्ञान भाव को, और कैसा है वो अज्ञान भाव, दुस्तर कठिन है, दुर्निवार है, जिसका निवारण नहीं किया जा सकता हो, जो अनादि काल से जिसका निवारण नहीं किया गया हो, नहीं किया जा सकता हो गलत शब्द है, जिसका अनादि काल से निवारण नहीं किया गया, ऐसा कठिन है। जो अज्ञान भाव अनंत काल बीत जाने पर भी जिसका वो अज्ञान भाव नष्ट नहीं हुआ, ऐसे उस कठिन अज्ञान भाव को भी नष्ट करें, निरस्त निरस्त करें। उसके लिए क्या चाहिए, तो वो अगली लाइन में बता रहे हैं। व्यवहार निश्चयज्ञ, व्यवहार और निश्चय ने के ज्ञाता होने चाहिए। व्यवहार ने और निश्चय ने का पता होना चाहिए। यदि ने का पता नहीं है तो विवरण नहीं कर पाएगा, वो वक्ता बता नहीं पाएगा। यदि व्यवहार और निश्चय ने का पता नहीं है तो, कि कौन सा कथन कहाँ कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है, कैसे कहा जा रहा है। मैं बहुत सारी बातें करूंगा छठे नंबर के श्लोक में ही, यहाँ नहीं कर रहा हूँ बहुत सारी बातें अभी। कि मुख्य और उपचार कथन के विवेचन से प्रकट रूपेण शिष्यों का दुर्निवार अज्ञान भाव जिन्होंने नष्ट कर दिया है, तथा जो व्यवहार ने और निश्चय ने के ज्ञाता हैं,
ऐसे आचार्य जगति जगत में तीर्थ धर्म तीर्थ का प्रवर्तयन्ते प्रवर्तन कराते हैं। कितने लक्षण बताए यहाँ पर? 3 लक्षण बताए हैं वक्ता के। क्या लक्षण बताए वक्ता के? 3। कि एक तो जो शिष्यों के अज्ञान भाव को नष्ट करे, अर्थात निश्चय और व्यवहार न्याय का निरूपण करके शिष्यों का जितना अज्ञान है, जितनी शंकाएं हैं, उन शंकाओं का समाधान करे, उस अज्ञान को नष्ट करे और निश्चय और व्यवहार न्याय का ज्ञाता हो, और जो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने की जिसकी भावना हो, और जो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करे, भावना हो, भावना होगी तो कर पाएगा। तो जो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन की जिसकी भावना हो, व्यवहार और निश्चय न्याय का ज्ञाता हो, और शिष्यों के दुर्निवार अज्ञान भाव को जो नष्ट करे, ऐसा वक्ता होना चाहिए। यदि ये इस 3 में से गुण नहीं है तो फिर वो वक्ता नहीं है। जिसकी भावना धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने की नहीं है, अपना प्रवर्तन करने की भावना है, तो फिर वो वक्ता नहीं है। वक्ता की कसौटी पे खड़ा नहीं उतरता फिर वो। यदि उसको धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने से कोई मतलब नहीं है, अपना प्रवर्तन करना है, तो अपना प्रवर्तन करने की भावना है तो वक्ता नहीं है। व्यवहार निश्चय का ज्ञाता नहीं है तो वक्ता नहीं है। और शिष्यों का दुर्निवार अज्ञान भाव जिन्होंने नष्ट कर दिया है, जो ऐसा नष्ट नहीं कर पाए, फिर वो ज्ञाता नहीं है। वो ज्ञाता नहीं, वो वक्ता नहीं है। तो यहाँ 3 लक्षण बताए हैं। देखो टीका पे चलते हैं, समय है अभी तो। व्यवहार निश्चयदा जगति तीर्थ प्रवर्त्यन्ते। व्यवहार और निश्चय के जानने वाले आचार्य इस लोक में धर्म तीर्थ का प्रवर्तन कराते हैं। जो व्यवहार और निश्चय को जानते हैं वही लोक में धर्म तीर्थ का प्रवर्तन कराते हैं। कैसे हैं वो आचार्य? मुख्य उपचार विवरण निरस्त दुस्तर विनय दुर्बोधा। मुख्य और उपचार कथन से शिष्य के अपार अज्ञान भाव को जिन्होंने नाश किया है, ऐसे हैं वो आचार्य। देखो क्या कह रहे हैं आगे। उपदेश दाता आचार्य में अनेक गुण चाहिए। गुण तो अनेक चाहिए। अनेक गुणों की चर्चा की अपनी टोडा मजी ने भूषण प्रकाशक जी में। उपदेश सिद्धांत रत्नमाला का भी एग्जाम्पल लिया है, बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो सब तो लगा ही लेना आप। यहाँ तो क्या कह रहे हैं, परंतु व्यवहार और निश्चय का ज्ञान मुख्य रूप से चाहिए। बाकी है कि नहीं वो बाद की बात है। यदि ये गुण नहीं है तो कोई काम का नहीं है। ये गुण चाहिए मुख्य रूप से। तो इस गुण की तो क्या कहें, कंपलसरी है। ये गुण मिलना तो कंपलसरी है कि व्यवहार और निश्चय का ज्ञान होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्या जरूरत है व्यवहार और निश्चय के ज्ञान की? किस लिए चाहिए? क्योंकि जीवों को अनादि से अज्ञान भाव है। वह मुख्य निश्चय कथन और उपचार व्यवहार कथन को जानने से दूर होता है। क्योंकि जो जीवों को अज्ञान भाव क्यों है? क्योंकि निश्चय व्यवहार को नहीं जानते। अज्ञान भाव है ही इसीलिए कि निश्चय व्यवहार को नहीं जानते। तो निश्चय व्यवहार को जानने पर जीवों का अज्ञान भाव दूर होता है। इसीलिए उस वक्ता को निश्चय न्याय और व्यवहार न्याय का ज्ञान मुख्य रूप से चाहिए ही चाहिए। इसके बिना तो काम नहीं चलेगा। क्योंकि यह जीव अज्ञान भाव के कारण निश्चय और व्यवहार को नहीं समझता। जितने भी निश्चय व्यवहार के कथन हैं उनको नहीं समझता कि ये कथन व्यवहार से कहा जा रहा है कि निश्चय से कहा जा रहा है, ये कथन किस अपेक्षा कहा जा रहा है, ये कथन किस अपेक्षा कहा जा रहा है, वो नहीं समझता। इसीलिए उस अज्ञान भाव को नष्ट करने के लिए निश्चय और व्यवहार का ज्ञान चाहिए। क्योंकि देखो व्यवहार और निश्चय, निश्चय ने यो व्यवहार ने की परिभाषा तो अभी आगे देंगे ही। निश्चय ने क्या है, व्यवहार ने क्या है। निश्चय ने और व्यवहार ने की सिर्फ इतनी परिभाषा नहीं है, ये भी ध्यान में रखना कि हम निश्चय ने व्यवहार ने की हमने एक परिभाषा भूषण प्रकाशक में पढ़ ली और उसी को लगाने लगे बस। कि मात्र ऐसा नहीं एक ही परिभाषा है कि ऐसा ही है तो निश्चय और ऐसा नहीं है तो व्यवहार है। उसके अनेक अर्थ हो सकते हैं और भी। फिर वो शब्दार्थ हो गया, हमने शब्दार्थ को पकड़ लिया कि देखो वहां तो पिंटोडा मजी ने ऐसा लिखा है कि उसका भी अर्थ क्या है, उसका भी हमको अर्थ समझ में आना चाहिए, उसका भी क्या अर्थ है।
उसके अर्थ की बात करूंगा मैं। विचार करना, हम निश्चय ने व्यवहार ने कितना जानते हैं। विचार करके देखो। मैं आपसे पूछूं प्रश्न एक, कि चंद्रमा कितना दूर है हमसे? कितनी डिस्टेंस है चंद्रमा की हमसे? पता है किसी को? इतना डिस्टेंस तो पता नहीं कितनी दूर है। ये कथन कौन सा है, ये बताइए। हाँ, ये कथन कौन सा है? कथन कौन है? ये व्यवहार का कथन किया है मैंने कि निश्चय का कथन किया है? व्यवहार का। कैसे? यथार्थ से निश्चय होता है। हैं? यथार्थ से निश्चय होता है, उपचार तो व्यवहार होता मैं है। यथार्थी तो यथार्थ से पूछ रहा हूँ, चंद्रमा कितना दूर है हमसे, यथार्थी तो पूछ रहा हूँ यथार्थ मैं। से निश्चय हाँ, होता निश्चय है। का ही कथन है ये, यथार्थ आपने पूछा है, सही बात है। ये नहीं निश्चय क्या? का कथन है? हाँ हाँ, निश्चय का ही है। व्यवहार है। अरे, चंद्रमा हमसे दूर है, चंद्रमा हमसे दूर है कि हम चंद्रमा से दूर हैं? व्यवहार है, व्यवहार है, व्यवहार। व्यवहार चंद्रमा क्यों, हमसे दूर निश्चय है है। कि हम चंद्रमा से दूर हैं? हम हम चंद्रमा चंद्रमा हमसे से दूर दूर नहीं है। अपनी चंद्रमा को भूपट है। वहीं पर है जहाँ है। हम चंद्रमा से दूर हैं। शिखर जी कितने अपनी किलोमीटर है आपके यहाँ से? कितना दूर है भाई शिखर जी शिखर जी, आपके यहाँ से? कि शिखर जी तो जहाँ है वहीं पर है। हम हाँ हम शिखर जी यहाँ से शिखर से जी तो से दूर हैं। इतने किलोमीटर दूर हैं। हम्म, शिखर जी हमसे इतने किलोमीटर दूर नहीं है। ये कहना कि शिखर जी हमसे इतने किलोमीटर दूर है, ये व्यवहार का कथन है। और हम्म, हम शिखर जी से इतने दूर है, ये कथन है यथार्थ, कि शिखर जी से हम इतना दूर हैं। शिखर जी हम्म, हमसे इतना दूर नहीं है। शिखर जी तो जहाँ है वहीं पर है ना। ये हाँ, ये निश्चय का कथन है। जैसे जैसे मान लो, हम शिखर जी जा रहे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, और बीच में क्या आया, कानपुर आया, तो हम क्या बोल रहे हैं? कानपुर आ गया, कानपुर आ गया। तो कानपुर कहाँ आ गया? कानपुर हम तो वहीं कानपुर पे आ गए, है। कानपुर क्यों ना आया? कानपुर तो वहीं पर है। हाँ, कानपुर कहाँ से आया है? कानपुर ट्रेन के साथ चल रहा है क्या? कि नहीं वो नहीं, तो वहीं कानपुर है। तो वहीं पर है। जो कानपुर पड़ता है बीच में, शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो कानपुर तो वहीं पर है ना। अब हम कानपुर आ गए, लेकिन कह क्या रहे हैं? कानपुर आ गया, भैया कानपुर आ गया, कानपुर आ जाए जब जगह देना। तो कानपुर आ जाए, कानपुर कहाँ से आएगा? भैया कानपुर हम उतरना है हमको, कानपुर कानपुर आएंगे आ जाए जब क्या? जगह देना हमको, तो कानपुर आ कहाँ से जाएगा? कानपुर तो वहीं पर है। अब हमें पहचानना पड़ेगा ये लक्षण, ये कथन है कौन सा, व्यवहार का कथन है कि निश्चय का कथन है? कि कानपुर कहाँ से आएगा? हम कानपुर आएंगे। हम कानपुर आ गए। जब कानपुर आए तो क्या कहना? हम कानपुर आ गए, लेकिन कहते क्या हैं? कानपुर आ गया। तो कहना कहना गलत नहीं है। लोक व्यवहार में व्यवहार है, क्योंकि वो कानपुर आ गया कहना गलत नहीं है। लेकिन हम कानपुर आए हैं। ये निश्चय का कथन है। अब हम आ गए। वहां पर तो हम ये जानते हैं, वहां पर तो हम ये जानते हैं कि भैया कह रहे हैं हम कानपुर आ गए, वास्तव में तो हमें पता है हम आए हैं कानपुर, हम ये जानते हैं। वहां हमको निश्चय व्यवहार का सुमेल पता है। इसीलिए वहां अज्ञान भाव नहीं है हमारा। वहां हमारा अज्ञान भाव नहीं है, हमें पूरा पता है कि कह रहे हैं कानपुर आ गया, लेकिन अंदर में हमको पता है कानपुर कोई ना आए, हम आए हैं कानपुर। ऐसा किसी को लगा किसी दिन ऐसा कहने में कि कानपुर आ गया, कि कानपुर आ गया भैया, कानपुर आ गया? कि नहीं, लग तो उसको रहा कि हम आए हैं कानपुर, लेकिन कह क्या रहा है कि कानपुर आ गया। यह है निश्चय और व्यवहार का सुमेल। उसको ये पता है, इसलिए उसको तत्संबंधी अज्ञान भाव नहीं है। उसका मैं ये कहना चाह रहा हूं यहाँ पे बस, कि निश्चय और व्यवहार का पता होने पर अज्ञान भाव नष्ट होता है। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं इसमें कि निश्चय और व्यवहार का ज्ञान क्यों चाहिए वक्ता को? क्योंकि जीवों को अनादि से जो अज्ञान भाव है, वह निश्चय और व्यवहार को कथन को जाने बिना दूर नहीं हो सकता। निश्चय के कथन को भी जानना पड़ेगा, व्यवहार के कथन को भी जानना पड़ेगा। और व्यवहार से व्यवहार को व्यवहार रूप जान के व्यवहार से निश्चय को जानना पड़ेगा। निश्चय को भी जानना पड़ेगा, व्यवहार से भी निश्चय को जानना पड़ेगा। व्यवहार से निश्चय को नहीं जानेंगे तो परेशानी है, और निश्चय को नहीं जानेंगे तो परेशानी है। तो निश्चय ने का कथन भी जानना है, व्यवहार ने से निश्चय ने को भी जानना है। क्योंकि व्यवहार ने के लिए नहीं है। व्यवहार ने को बताने के लिए नहीं है। व्यवहार ने निश्चय ने का प्रतिपादक है। व्यवहार ने निश्चय ने को बताने वाला है। इसलिए व्यवहार ने से भी निश्चय ने को समझना है।
तो वो समझने पर अज्ञान भाव दूर होता है। वो नहीं समझेंगे तो फिर दूर नहीं होता अज्ञान भाव। तो ये है। तो जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है निश्चय वाक्य में, बात नहीं करा जाता, अभी समय तो हो ही गया है। जैसे मैंने एक दिन अभी एग्जाम्पल दिया था ना, एक अनेकांत का व्यापारी का एग्जाम्पल दिया था, है ना। एक दिन व्यापारी का एग्जाम्पल दिया था मैंने कि उसकी दुकान पे ग्राहक आया, उसको पता है 1 करोड़ 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा, तो उसने चाय का पूछा, पानी का पूछा, और बड़े आदर से बात की, ये सब बातें की। कि ये वो उसको अज्ञान नहीं है, वो जानता है, उसको नित्य और व्यवहार का सुमेल पता है। नित्य व्यवहार का सुमेल यदि उसको पता नहीं हो वहां पे, तो फिर वो अज्ञानता करेगा वहां पे, लेकिन वो अज्ञानता नहीं दिखा रहा है वहां पे। वो ग्राहक को पूरी तरह संतुष्ट करके अपना 1 लाख रुपए का प्रॉफिट उससे कमाएगा। ग्राहक को पूरी तरह संतुष्ट करके, ये उसका अज्ञान भाव नहीं है, क्योंकि वो वहां पर समझ रहा है कि मैं किस लिए कह रहा हूं। और ऐसा नहीं है, इसका नाम मायाचारी भी नहीं है। इसका नाम मायाचारी भी नहीं है। क्यों नहीं है मायाचारी? जैसे व्यवहार के बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं ग्रंथों में। जैसे कोई आपके घर पे गया और आपने क्या कहा, आपका ही घर है, तो मायाचारी कर रहे हो क्या आप? ऐसा कहना मायाचारी है क्या? मैं आपके घर पे नहीं गया और आपने कहा आपका ही घर है ये, नहीं तो आप मायाचारी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? नहीं, व्यवहार में भूल देते हैं। नहीं नहीं, मायाचारी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो आप? नहीं कर रहे भाई बताइए। साहब, नहीं हैं? है, नहीं कर रहे नहीं है मायाचारी? नहीं नहीं, लोक व्यवहार है ये तो। अरे, चाह रहे जैसे जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ पर मायाचारी नहीं है ना, वैसे उस व्यापारी के मायाचारी नहीं है। वो व्यापारी पानी की पूछ रहा है, वो व्यापारी उससे चाय की पूछ रहा है, दादा चाय लिया, ये लिया, ये लिया, उसके मायाचारी नहीं है। जैसे यहाँ मायाचारी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी हम जान रहे हैं घर तो मेरा ही है। मन में तो मेरे में है, क्या है मेरे मन में, कि घर मेरा है। ऐसे उसके मन में क्या है कि 1 लाख का प्रॉफिट कमाना है। लेकिन व्यवहार में हम कह रहे हैं आपका ही घर है, वैसे ही वो कह रहा है आपकी दुकान है, आप बड़े दिनों बाद आए हो, आओ बैठो, चाय पियोगे, पानी लोगे। कह रहा है वो, लेकिन जान रहा है कि ऐसा नहीं है। ये निश्चय व्यवहार का सुमेल, ये है उस अनेकांत स्वादवाद को। मैंने एकांत के एग्जाम्पल में किया था वो एग्जाम्पल अनेकांत की चर्चा में। तो ये है वो अनेकांत स्वादवाद को जानना। उस अनेकांत स्वादवाद को जानने का नाम है ये, इसलिए यहाँ कह रहे हैं जीवों को अनादि से अज्ञान भाव है, मुख्य कथन और उपचार कथन को जानने से दूर होता है। इसीलिए यहाँ वक्ता को निश्चय और व्यवहार का ज्ञान मुख्य रूप से चाहिए। विचार करना, कल चर्चा करेंगे इस पर हम क्या कहना चाह रहे हैं। आचार्य अमृतचंद देव और पंडित टोडरमल जी, उनके आधार से ही है वो सारी बातें। तो विचार करना। यहाँ निश्चय और व्यवहार की ये परिभाषा भी देंगे, निश्चय ने किसको कहते हैं, व्यवहार ने किसको कहते हैं, वो भी हम देखेंगे कल। विचार करना, हम सब भी अनेकांत और स्वादवाद को जानकर वस्तु स्वरूप का निर्णय करके मोक्ष मार्ग में परिवर्तन करते हुए निकट काल में सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। कोई शंका हो आपकी तो पूछ सकते हैं, नहीं तो जिनवाणी स्तुति करते हैं। वक्ता का स्वरूप है ये तो, क्या हाँ, चीज वक्ता का स्वरूप है, हाँ, वक्ता का स्वरूप बता रहा, श्रोता का स्वरूप बताएंगे उसके बाद फिर आगे। वक्ता का स्वरूप है। हे जिनवाणी भारती भारती गीत में तो ये जपो जपो दिन रैन जो और से तेरी सरना गए तेरी सो सर ना गए, सो पावे सुख चैन, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक।